वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस कम्युनिटी। एलिमेंटर सीरीज़ हमारे पास स्टार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने हेडिंग विजेट को देखा था। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट एडिटर को देखने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम एक सिंगल सेक्शन विद वन कॉलम क्रिएट करते हैं और हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है हम उसे यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं और जो हमारा सेक्शन है उसको हम यहाँ से मिनिमम हाइड कर देते हैं। सो हम जैसे अपने टेक्स्ट एडिटर में आए, आपको यहाँ से काइंड ऑफ फंक्शनलिटीज़ दिखाई दे रही होंगी। अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो उसमें भी यही फंक्शनलिटीज़ आपको कुछ नज़र आएंगी। वही इंडेंट करना, सेंटर अलाइन करना, बुलेट्स लगाना, कोटेशंस लगाना। सो अगर आपने वो यूज़ किया है तो आपको ईज़िली ये टेक्स्ट एडिटर समझ आ जाएगा। सो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आप जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लासिक लिखा है, मैं यहाँ से न्यू लाइन में आना चाहता हूँ। मैं लाइन ब्रेक नहीं करना चाहता, मैं न्यू लाइन में आना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे जो की है वो शिफ्ट प्लस इंटर कर दूंगा तो ये हमारे पास न्यू लाइन में आ जाएगा। और अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, यानी मैं ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको दो पैराग्राफ में डिवाइड करना चाहता हूँ, तब मुझे कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करना पड़ेगा। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे मैंने कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस किया सो आपको यहाँ पे एक लाइन का गैप नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये अलग पैराग्राफ है और ये अलग पैराग्राफ है। सो ये दो कीज़ हैं जो आपने याद करनी है। अगर आप न्यू लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना होगा, और अगर लाइन ब्रेक करना चाहते हैं यानी पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करना होगा। देन उसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ऐड मीडिया से मुराद कि यहाँ पे मैं कोई इमेज की फ़ाइल वगैरह अटैच कर सकता हूँ या कोई भी मीडिया। तो नॉर्मली हमारी जो लाइब्रेरी होती है उसमें हमारे पास इमेज होते हैं। अगर मैं अपने इस टेक्स्ट एडिटर में इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड मीडिया पे आऊँगा और यहाँ से मैं अपनी कोई भी इमेज सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल हमने ये इमेज जो है वो सेलेक्ट की और यहाँ से इसको इंसर्ट कर दिया। देन उसके बाद अगर आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप यहाँ पे एडिट पे आएंगे तो यहाँ पे आप इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रहते हुए इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे रहते हुए भी आप इसको अलाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसको लिंक करना चाहते हैं मीडिया फाइल के साथ या किसी कस्टम URL के साथ तो आप इसको यहाँ से इजीली लिंक भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं हम लोग विजुअल में हैं। अगर आप इसमें टेक्स्ट में आएंगे सो टेक्स्ट में आप यहाँ पर अपने HTML टैग्स दे सकते हैं। अगर आप HTML टैग्स अपने देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रहते हुए दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमें गिवन भी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं इसको बोल्ड करूँगा तो यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास टैग है वो आ जाएगा और दोबारा हम टेक्स्ट में आएंगे तो ये हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे रहते हुए आप अपने HTML टैग्स जो हैं कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारे पास कुछ ही गिवन है और उसके साथ डायनामिक टैग्स हैं। आप यहाँ पे रहते हुए अपने पैराग्राफ को किसी सर्टेन फील्ड में भी टैग्स के साथ कर सकते हैं। देन उसके बाद विजुअल में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। आप इसको हेडिंग 1 कर सकते हैं, हेडिंग 2 कर सकते हैं, सो ऑन। आप इसे हेडिंग 5 कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे हेडिंग 6 कर सकते हैं। अब आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है कि द टेक्स्ट एडिटर, मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अगर हेडिंग करूँगा तो ये नहीं होगा, ये हमारे पास ओवरऑल हेडिंग 1 हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये हमारे पास हेडिंग 1 आए, तो उसके लिए आपको
पैराग्राफ ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा, देन उसके बाद यहाँ से अगर मैं इसको हेडिंग 1 करूँगा तो तभी हमारे पास हेडिंग 1 जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमारे पास प्री फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। ये कोड्स हैं, ये हमने कॉपी किए और यहाँ पे आके हमने अपने कोड्स जो हैं वो पेस्ट कर दिए। अब इन कोड्स को अगर मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं प्री फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर लूँ, तो ये आपके पास इस तरीके से प्री फॉर्मेटिंग जैसे आपने लिखे आपको वैसे ही फंक्शनैलिटी आपको नज़र आएगी कि आपकी कोड्स जो हैं वो इस तरीके से नज़र आएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ से इसको बैक स्पेस दे देता हूँ और इसकी जो स्पेसिंग है वो यहाँ से मैं कम कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने ये किया, तो तभी आपके पास इस तरीके से शो होगा। देन उसके बाद अगर आप किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं, आप उसे सेलेक्ट करेंगे और आप उसे इजीली बोल्ड कर लेंगे। अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक कर लेंगे, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप बुलेट्स का यूज़ करना चाहें तो आप बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नंबरिंग वाले बुलेट्स यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप किसी वर्ड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वर्ड है, इसको अगर आप लिंक करना चाहें तो आप यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक दे के आप अप्लाई कर देंगे। और अगर इसकी सेटिंग्स में आ जाएं, जैसे ये गेयर आइकन है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी लिंक देंगे, अगर आप उसको ये आप चेक बॉक्स जो है वो आप यहाँ टिक मार्क कर लेंगे तो वो न्यू डेस्टिनेशन में हमारे पास न्यू पेज पे ओपन होगा जो ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर आप अपने इस वर्ड को किसी पेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास 3 पेज हैं वो क्रिएट हैं, एक डेमो है, हेडिंग है और टेक्स्ट एडिटर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको हेडिंग के साथ कनेक्ट करता हूँ और ऐड लिंक कर दूँगा, तो ये जो वर्ड है हमारे पास बेसिकली ये हमारे एक पेज के साथ लिंक हो गया है। देन उसके बाद अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहें तो आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी और आप यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद हमारे पास टूल बार का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिशन इसकी फंक्शनलिटीज़ जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्ट्राइक थ्रू है कि अगर आप किसी वर्ड को स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आपका स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर आप किसी भी वर्ड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। आप किसी सेंटेंस का पूरे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास स्पेस एज टेक्स्ट और क्लियर एज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से ये लाइन हमने कॉपी की और इसके साथ साथ अगर हम इसको, ये जो हमारे पास लाइन है यहाँ पे अगर हमने पेस्ट कर दिया तो जैसे उसकी फॉर्मेटिंग थी हमारे पास एज इट इज़ उसकी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो गई। मैं ये चाह रहा हूँ कि कहीं से भी अगर मैं कोई टेक्स्ट कॉपी करूँ तो उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे पेस्ट एज टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। देन आप जो भी पेस्ट करेंगे उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे स्ट्राइक का ऑप्शन सेलेक्ट था तो इस वजह से ये इसने हमें स्ट्राइक कर दिया था। और इसके अलावा अगर मैंने टेक्स्ट पेस्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ हम टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी हमारे पास कॉपी हो गई है। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे करेंगे तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। और अगर आप किसी सेंटेंस को एज अ कोट शो करवाना चाहते हैं तो आप कोटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एज अ कोटेशन आपको वो शो होगा। यहाँ पे आप रहते हुए अलाइनमेंट जो है वो भी
इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने किया, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आप साथ में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बेशुमार कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने हर्ड सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं उसी तरीके से। तो इस तरीके से आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इंडेंट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, आप मार्जिन उसमें यानी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे अनडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है, और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स शॉर्टकट्स हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख लें कि अगर आप हेडिंग 1 को एज अ कीवर्ड कैसे यूज़ करेंगे, उसकी शॉर्टकट से आपके पास हेडिंग 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स थी टेक्स्ट एडिटर की। हम आ जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आप किसी टेक्स्ट की यहाँ पे रहते हुए आप सिर्फ टिपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट की टिपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं स्टाइल में आया। यहाँ पे रहते हुए मैं इसकी टिपोग्राफी जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो इसको मैं अपर केस कर सकता हूँ। इसकी लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रहते हुए भी आप इसकी अलाइनमेंट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर की कुछ सेटिंग्स थी। अब अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, मोशन इफेक्ट लगाना चाहते हैं, सो इट्स अप टू यू। आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इजीली बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सो डिज़ाइनिंग जो है वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है।